क्या इंडी अलायंस की तिकड़म हो पाएगी सेट? क्या कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों के सामने टेका घुटना? जानिए सीटों के बंटवारे से होगा किसे फायदा। देश की राजधानी दिल्ली में आज दो राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त पत्रकार वार्ता हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जिसके बाद ही इंडी अलायंस में एक और राज्य के अंदर गठबंधन की बात सामने आई है। अगर बात की जाए इंडी अलायंस की, तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अलग अलग प्रदेशों में राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वी राज्यों से होती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो वहीं इंडी अलायंस को समर्थन देने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी ने राहुल गांधी की यात्रा को आने से सिलीगुड़ी में रोक दिया था। इसी के साथ ममता बनर्जी ने राहुल गांधी या फिर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी से कहा था कि पश्चिम बंगाल के अलावा हम किसी भी राज्य में गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद इंडी अलायंस की अलग जगाने वाले नीतीश कुमार अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद पंजाब से आम आदमी पार्टी का फरमान आता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेगी। पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में गठबंधन करने के लिए तैयार थी। इन सारी की सारी स्थितियों को देखने के बाद ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, वो इन दिनों स्थानीय पार्टियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 90 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी महज 17 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा अब अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। अगर वहीं देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 4 और 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। साथ ही इन दिनों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे के बाद उनके हाथ से अपनी लोकसभा सीट खिसकती फिसलती नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, लेकिन अलायंस के बाद, गठबंधन के बाद ये सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में पहुंच गई है, जिसके बाद कांग्रेसी कई सारे तौर पर अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो कुल 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी अपने 24 उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी के साथ 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। अब चूंकि इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे के बाद 2 स्थितियां साफ नजर आती हैं। पहली कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। जहां पर कांग्रेस पार्टी 2019 तक सारी की सारी लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ती थी, वहीं अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए छोटी छोटी नई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भगवंत मान के सामने किसी की नहीं चली। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी स्वतंत्र तरीके से आमने सामने चुनाव लड़ने वाली हैं। इसी के साथ ही गोवा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में इंडी अलायंस का असर साफ नजर आ रहा है। यहां पर इंडी अलायंस की स्थिति सुधरती नजर आ रही है, क्योंकि देश के 6 बड़े राज्यों में इंडी अलायंस ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुन लिया है। आज की स्थिति को देखने के बाद ये नजर आ रहा है कि जो इंडी अलायंस
जल्द ही खत्म होने की कगार पर था, एक बार फिर इसमें जिंदा होने की अलख जग चुकी है। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ आकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन इंडी अलायंस से कांग्रेस पार्टी का कितना फायदा होता है या फिर दुगना नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।